नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गैराज व दुकानों में घुसकर तोड़फोड़, बोलेरो गाड़ी व नकदी सहित कागजात चुराए। जंक्शन में टाउन रोड स्थित कार बाजार की 3 दुकानों में हुई वारदात। आपके यूथ विंग जिलाध्यक्ष अपारजोत बराड़ ने थामा भाजपा का दामन। कई कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, किया प्रदर्शन। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करने की मांग, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपनो राजस्थान सुझाओ, आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत। भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा रथ, शुक्रवार शाम को होगा रवाना। और अब समाचार विस्तार से। अज्ञात जनों ने बुधवार रात्रि को जंक्शन में टाउन रोड स्थित कार बाजार की दुकानों व गैराज में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। गैराज व दुकानों में तोड़फोड़ कर अज्ञात जने एक गैराज में खड़ी बोलेरो गाड़ी के अलावा दूसरी दुकान से नकदी, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, पुरानी गाड़ियों के कागजात सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो वारदात का पता चला। उन्होंने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचे मौका देखा। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार जवाहरलाल निवासी वार्ड 14 सेक्टर 12 ने भूपेंद्र सिंह सेक्टर 6 व दिलीप कुमार निवासी सेक्टर 12 के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दी कि वे टाउन रोड पर क्रमशः मलोट, मारुति गैरेज, वाहेगुरु कार बाजार, बजरंग कार बाजार का संचालन करते हैं। बुधवार रात्रि करीबन 10 बजे दुकानों के ताले लगाकर अपने घरों को चले गए। उनके जाने के बाद अज्ञात व्यक्तियों ने गैराज और दुकानों के ताले तोड़े। दुकानों में घुसकर पुरानी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अज्ञात जने मलोट मारुति गैराज में खड़ी बोलेरो चोरी कर ले गए। वाहेगुरु कार बाजार की दुकान में अत्यधिक सामान तोड़फोड़ दिया और काउंटर के गल्ले में से करीब 4000 रुपए की नकदी और दुकानों में पड़े पुरानी गाड़ियों के कागजात, चेकबुक, स्टाम्प पेपर वगैरह अन्य जरूरी कागजात, दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर चोरी कर ले गए। उन्होंने गुरुवार सुबह दुकानें संभाली तो ताले टूटे हुए थे, दुकानों में तोड़फोड़ की हुई थी और बोलेरो गाड़ी भी गायब थी। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर वगैरह भी गायब मिले। पुलिस ने अज्ञात जने के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई शिव नारायण को सौंपी है। गुरु कार बाजार है जी, दुकान का नाम, शॉप का नाम। गाड़ियों का है, सेल परचेज का। हमारे रात यहाँ चोरी होगी। हमें तो सुबह 5 बजे पता चला है जी, और आके देखा बाहर से लोग लगे हुए थे, अंदर से लोग सारे टूटे हुए थे, अलमारी टूटी हुई थी और पेपर खिंडे हुए थे। हमारा डीवीआर, कैमरों का डीवीआर वो चोरी हो गया और उसका वाईफाई भी उखाड़ के ले गई वो, और पेपर सारे खिंडे हुए थे दुकान के ऊपर। अलमारी के लॉक, अलमारी पूरी तरह खिंडी हुई थी। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे गाड़ियों के, कोई चेक थे, कोई खाली स्टाम्प थे। कई मिल गए, कई मिल नहीं रहे जी। अपनी दुकान का नाम श्री बजरंग कार बाजार है और रात को लगभग मेरे पास 5 बजे के आसपास हमारे पड़ोसी जवाहर जी का फोन आया और उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी दोनों दुकान जो है उनमें ताले टूटे हुए हैं, आप आ जाओ। जब मैंने आके चेक किया तो ऑफिस के अंदर सामान सारा बिखरा हुआ था और पेपर वगैरह इधर उधर हुए पड़े थे। गाड़ियों के कागज थे, 2-4 गाड़ियों के कागज भी गायब है और नकदी थी कुछ 3-4 हज़ार रुपये, वो भी गायब है। सारे ताले टूटे हुए थे। उसके बाद हमने जब जवाहर जी की दुकान में जाके देखा तो उनकी दुकान से एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, कोई रिपेयर के लिए आई हुई, वो गाड़ी चोरी हो गई। हमारे पड़ोसी वाहेगुरु कार बाजार भूपेंद्र जी के, इनके भी ताले तोड़े टूटे हुए थे, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो रात को कोई अज्ञात लोग 3-4 के लगभग थे शायद, या कितने कुछ पता नहीं, और लगभग शायद 3-4 बजे की बात है। 12 बजे से लेकर 3-4 बजे के बीच का मामला ही। गाड़ियों के लिए हो सकता है किसी ने रेकी करके पहले कुछ ऐसा देख गए होंगे। आराम से, मतलब कम से कम यहाँ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगा के गए हैं सारी दुकानों में बैठ के ना। इधर मतलब जल्दबाजी नहीं थी उनको कोई। हमारी डिमांड तो यही है जी, मतलब ये जो एक तो पता नहीं आजकल चोरियां हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा होने लग गई। या तो कोई कहीं ना कोई कमजोरी है, या तो कोई मतलब कुछ दुकानदारों को मतलब ये सेफ नहीं फील हो रहा आजकल। बहुत ज़्यादा ये नशेड़ी जो है, चिट्टा चुट्टे का ज़्यादा प्रकोप हो रखा है इधर। अपने पास है जवाहरलाल है, पुत्र सुजाराम है। मैंने रिपोर्ट दी है कि मेरी वाहेगुरु मारुति गैरेज के नाम से दुकान है
और मेरे पास ही बजरंग कार बाजार व मलोट कार बाजार के नाम से दुकानें हैं। रात्रि को 10 बजे हम दुकानें बंद करके गए थे और रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर गैरेज में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी PV 15D 6542 को चोरी कर ले गए और वाहिगुरु कार बाजार की दुकान से गले से करीब 4,000 रुपये व अन्य सामान कागजात चोरी कर ले गए, जिसमें रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं जंक्शन में अग्रसेन भवन के पास स्थित सर्विस स्टेशन में बुधवार रात्रि को घुसे चोरों ने नकदी, लैपटॉप व औजारों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो ताला टूटा देख चोरी का पता चला। हिंदुजा टायर पंक्चर सॉल्यूशन और सर्विस स्टेशन के संचालक श्री राम बारूपाल निवासी पक्कासाना ने बताया कि सुबह 8 बजे दुकान खोलने पहुंचा तो शटर पर ताला लगा हुआ था जो टूटा हुआ मिला। दुकान के अंदर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दुकान के गले में रखी 1800 रुपए की नकदी के अलावा एक लैपटॉप, चार्जर सहित कुछ औजार गायब मिले। अज्ञात जने ये सब चोरी कर ले गए। उसने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस थाना में दी। सुबह 8 बजे आए जी दुकान पर, तो यहाँ ताला टूटा हुआ था छोटे गेट का, और अंदर आकर देखा तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। और उसके बाद में हमने जांच पड़ताल की तो देखा तो उसमें 1800 रुपये नकदी थी, वो भी गायब थी, और एक लैपटॉप था, उसका चार्जर, एक मोबाइल चार्जर, और यहाँ से चाबी पाने भी उठा के ले गए चोर। यहाँ चोरों का आतंक बहुत बढ़ चुका है जी। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग जिलाध्यक्ष अपारजोत सिंह बराड़ ने गुरुवार को अपने कई समर्थकों के साथ आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपारजोत सिंह बराड़ सहित आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले अन्य कार्यकर्ताओं को भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने कहा कि अपारजोत बराड़ का परिवार बरसों से पार्टी से जुड़ा क्षेत्र का समाजसेवी परिवार है। इन युवाओं के भाजपा से जुड़ने से पार्टी को और अधिक मजबूती तो मिलेगी, साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी और सम्मान देना जानती है, इसलिए सभी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का पन्ना व पेज प्रमुख के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, ताकि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से विजयी मिले और सत्ता में भाजपा की सरकार बन सके। अपारजोत बराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वे सब भाजपा से जुड़े हैं। उनके परदादा गुरतेज सिंह बराड़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत, ओम माथुर के घनिष्ठ मित्र थे। कार्यक्रम में आपके जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, जिला सचिव नागरमुंड, दीपेंद्र सिंह राजावत, भानु प्रताप भालेरी, रिपु दमन बराड़, अक्षयदीप सिंह, जयंत बराड़, रविंद्र बराड़, दुष्यंत बराड़, मनीष खान, अंकित भादु, रॉकी शेखावत सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने आप छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। मेरे परदादा जी स्वर्गीय सरदार गुरतेज सिंह जी बराड़ भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सरदार गुरतेज सिंह जी बराड़ पूर्व सीएम स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जी के बहुत ही अच्छे मित्र थे। साहिबजादियों की याद में वीर बाल दिवस, जो कि एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, सिखों के हितों के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने बहुत उन्नति की है। किसानों की आय दुगनी करने से भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। यह सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। आज आम आदमी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष अपारजोत सिंह बराड़ ने पार्टी की रीति नीति से और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। मैं पार्टी की तरफ से
उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैंने और मेरी पूरी टीम ने, युवा साथियों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। कारण सर, हमारी पूरी ही टीम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सभी के हितों के लिए, सभी समुदाय के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। बहुत ही अच्छा कदम जो वीर बाल दिवस है, वो साहिबजादियों की याद में जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे अनेकों ही कार्य इन सभी के प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ कार्यालय से ज्वाइन करी है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीनों से मैं आम आदमी पार्टी में कार्य कर रहा था। आम आदमी पार्टी ने मेरे को यूथ विंग का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था, पर आम आदमी पार्टी से जब से कार्य कर रहा हूं, आम आदमी की जो नीति के बारे में पता लगा, जो उन्होंने एक INDIA कांग्रेस से जो समर्थन कर लिया, हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी की ओर से गिरफ्तार करने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दोपहर बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष राजवीर माली के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप बिना वजह आप नेताओं को तंग परेशान करना बंद करने की मांग की। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। आज कल ईडी ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर बिना किसी सबूतों के, बिना किसी तथ्य के हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है। ये बिल्कुल एकदम लोकतंत्र में तानाशाही हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है जी। इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में और हनुमानगढ़ जिले में भी आम आदमी पार्टी की इकाई ने ये विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि संजय सिंह जी को तुरंत रिहा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे भी शक्ति प्रदर्शन, धरने और ये सब चीजें हम करेंगे। इसका जिम्मेदारी है जो प्रशासन की और सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के लिए दावेदारी जता रहे आशीष पारिक के काफिले पर गांव रोड़ावाली में हमला करने के घटनाक्रम की सर्व ब्राह्मण महासभा ने निंदा की है। महासभा पदाधिकारियों व सदस्यों ने हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग के संबंध में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे। महासभा जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि आशीष पारिक हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, इसीलिए वे गांव-गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में गांव रोड़ावाली में 3 अक्टूबर को जनसंपर्क के लिए सभा रखी गई थी। आज सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ ने आशीष जी पारिक के साथ रोड़ावाड़ी में जो घटनाक्रम दिनांक 3/10/2023 को हुआ, उसके संबंध में हमारा प्रतिनिधिमंडल सम्मान जिला कलेक्टर महोदय एवं SP महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया था और दोनों को ज्ञापन दिया। हमने कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन ADM साहब को दिया और SP साहब का स्वयं SP साहब को दिया। SP साहब ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से सुना और कहा कि आपको हर तरह से सुरक्षा दी जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और आप मतलब कोई भी आपको परेशानी आए तो हमें बताना। हमने निवेदन किया साहब उसके अंदर जो भी नामजद वो आरोपी हैं उनको आप गिरफ्तार करो। सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर साहब और SP साहब से आशीष पारिक के साथ जो घटना रोड़ावाड़ी में घटी थी उसके संबंध में हम मिले
और उनको ज्ञापन प्रेषित किया। उस ज्ञापन में हमने एडीएम साहब को ये बताया कि भी जो हमारे साथ हुआ है या आशीष पारीक के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है। उसके प्रति जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई निष्पक्ष और एक तरह से हमें न्याय मिलना चाहिए, आशीष पारीक को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। वो एक अपने आप में क्या है भी कैंडिडेट के रूप में भी प्रायोजित कर रहा है और आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इससे क्या है कि किसी तरह से समाज का या किसी भी प्रकार से जाति समूह का कोई भी ऐसा माहौल न बने जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो जाए। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले, तो एडीएम साहब ने भी हमें ये भरोसा दिलाया कि आपको निष्पक्ष जांच मिलेगी और जो मुलजिम है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से हम एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने भी हमारी बात को बड़े ढंग से सुना और उन्होंने बताया कि इसमें आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं इस बात के कि कोई किसी तरह का भी माहौल जाति का, धर्म का या कोई समुदाय का एक दूसरे के प्रति तनावपूर्ण न हो। इसके लिए हम एक शांति मीटिंग बैठक भी बुलाएंगे जिसमें सभी शहर के वासियों को आमंत्रित करेंगे, मुख्य लोगों को, और उसके बारे में इस समस्याओं का हल निकाला जाएगा। उसके बारे में सभी को गाइडलाइन भी दी जाएगी और जो आशीष पारीक के साथ हुआ है उसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो मुलजिमान है उसके ऊपर क्या है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम उनके हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमें आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने राज्य सरकार से मांग की है कि गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमा फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को एक मुश्त राशि जारी की जाए। इस संबंध में गुरुवार को देवेंद्र पारीक ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि पहले तो जिस समय नरमा की बुवाई हुई उस समय बरसात का मौसम रहा, 2-3 बार किसानों को नरमा की बिजाई करनी पड़ी। अब जब नरमा की फसल अच्छी हुई तो गुलाबी सुंडी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आर्थिक भार के कारण किसान हताश निराश हैं। पारीक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की थी। पार्टी की ओर से राज्य सरकार से मांग की है कि विशेष गिरदावरी करवाकर एक मुश्त राशि तय कर जारी की जाए ताकि किसानों को कुछ संबल मिले। देवेंद्र पारीक ने घग्गर नदी में पैदा हुए बाढ़ के हालातों के समय ग्राम पंचायतों की ओर से किए गए सहयोग में हुए खर्च का भुगतान न करने के मुद्दे पर कहा कि आज सरकार जनप्रतिनिधियों को ही संतुष्ट नहीं कर पा रही। ऐसे में सरकार की ओर से जनता की बात करना ढकोसला है। पारीक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के साथ राजकीय जिला चिकित्सालय को संबद्ध रखने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए लगाने का वादा किया था, लेकिन वह वादा आज हवा हो गया। जनता को इस सरकार के विधायकों से जवाब मांगना चाहिए। अब जवाब मांगने का समय आ गया है। देखिए, किसान और खेती वो हमारा बेस है, हमारा आधार है। इस प्रकार नरमे की बुआई जब हुई तो उस दौरान बरसात का मौसम भी रहा, 2-3 बार किसानों को नरमा की बिजाई करनी पड़ी। तो एक तो वो आर्थिक भार किसान पे पड़ा। दूसरा क्या है कि उसके बाद में चलो मौसम की कुछ अनुकूलता रही, फसल जो नरमे की थी वो बहुत बढ़िया थी, उसमें फल बहुत अच्छा आया, लेकिन गुलाबी सुंडी ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भी हम जिला कलेक्टर से मिले थे, कल भी मिले हैं। लगातार हमारी राज्य सरकार से मांग है कि विशेष गिरदावरी करवाकर और एक मुश्त एक राशि तय करी जाए, क्योंकि किसान का स्प्रे में, पेस्टिसाइड में बहुत खर्चा लग गया, बीज में बहुत पैसा लग गया और किसान जो है वो आज हताश और निराश है। गुलाबी सुंडी ने कुछ भी नहीं छोड़ा और मैं तो सरकार से ये भी कहूंगा कि आपको गिरदावरी पूर्व में हुई है, कितना रकबा उसमें नरमे की बिजात हुई है, उसी हिसाब से आप एक मुश्त राशि, ताकि कम से कम घर पूरा किसान का हो जाए, वो तो कम से कम आप जारी करो। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए किसानों की सिर्फ झूठी बात करके जो लोग सत्ता में आए उनको कम से कम किसान की बात करनी चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। जो वो कह रहे थे मेरे खजाने में इतना कुछ है, मेरा खजाना खुला है सबके लिए, तो उनको करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैंने क्या है कि आज अखबारों में भी पढ़ा है इस बात को कि जिस पंचायत के जिन सरपंच साहब का गंगागढ़ श्रीनगर की बात भी आई सामने,
वहां मैं खुद भी गया था, गांव वालों ने, सरपंच साहिबान ने, उन लोगों ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। और आज जब वो जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट सरकार नहीं कर पा रही है, तो मैं तो कह रहा हूं इनका जो जनता की बात करना है ढकोसला है। और इसके साथ साथ मैं घग्गर फ्लड का जो इतना संवेदनशील मुद्दा था उसके लिए इतने लापरवाह है, इनका प्रशासन लापरवाह है, सरकार लापरवाह है। और इसके बाद में आप देखिए, राजकीय चिकित्सालय के लिए उसको अटैच रखने के लिए जिला संघर्ष समिति, राजकीय चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति बनी थी और 10 करोड़ रुपए सरकार ने वायदा किया था उसको अटैच रखने का, 10 करोड़ रुपए उसमें लगाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय ने वायदा किया था, वो हवा हो गया। यानी इनको जनता की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ का प्रशासन, मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हो। 10 करोड़ रुपए अभी लैप्स हो रहा है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा 282 करोड़ रुपए की RUIDP की जो महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार में बनी थी वो लैप्स हो रही है। तो ये कहाँ, किस बात से लोगों के बीच में, मैं तो सोच रहा हूँ क्या मुंह लेके जनता के बीच में जाएंगे। और जनता को इनसे जवाब मांगना चाहिए कि आपने क्या किया जनहित में। एक मुद्दा, एक विषय कोई ऐसा हो जिस पे ये संतोषजनक जवाब दे सके। तो ये जनता सब जानती है और अब समय है जवाब मांगने का। हम भी विपक्ष के नाते उनसे जवाब मांगते हैं और जनता भी जवाब मांगेगी। आपनो राजस्थान सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत के समय बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से जयपुर से रवाना किए गए रथों में से एक रथ गुरुवार को जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा। इस रथ को शुक्रवार शाम को भाजपा जिला कार्यालय से हनुमानगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण के लिए रवाना किया जाएगा। ये रथ आम जनता से उनके सुझाव लेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारेख ने बताया कि आपनो राजस्थान सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत बुधवार को जयपुर से हुई। आज हमारा आपनो राजस्थान सुझाव, आपका संकल्प हमारा, जिस विषय को लेकर कल हमारे देश के पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी ने और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी ने जो रथ 51 रथ रवाना किए हैं, वो रथ आज हमारे हनुमानगढ़ पहुंच चुका है। और कल पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ इस रथ को हम शाम को कल रवाना करेंगे, जो कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। मुख्य कार्यकर्ता हमारे रथ के साथ रहेंगे और वो आम जनता से उनके सुझाव लेंगे कि हम जिस प्रकार से थीम बनी है कि आपका सुझाव, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। तो जनता की जो भी मांग है, जो सुझाव है कि घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से बने, उसके लिए हम संकल्पित हैं। उस घोषणा पत्र को और जनता की मांग को हमारी सरकार लागू कर सके। हमारे जो भी नीति निर्माता है, जो भी नीति निर्धारक है, उसको लागू कर सकें। इस बात को लेकर सुझाव लेने के लिए भी रथ पूरे जिले भर में जाएगा, 500 विधानसभाओं में। और कार्यकर्ताओं में, आम जनता में बहुत उत्साह है और ये उत्साह इसी प्रकार बरकरार रहे, क्योंकि खिलेगा कमल, जीतेगा कमल। OBC वर्ग के उत्थान व कल्याण हेतु हनुमानगढ़ जिले में OBC संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को OBC वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा की अध्यक्षता में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सर हमें बहुत फ़ायदा मिला है इस योजना के तहत। चिरंजीवी में सर हमें भी बहुत बीमा मिलता है सर इससे, और गरीबों को भी मतलब बहुत ही बेनिफिट है सर इसको, योजना से हम सभी को। सर जो युवाएं हैं उनको मतलब जो लोन दे रहे हैं वो वैसे तो बढ़िया ही है वैसे सर, क्योंकि लोन देने से वो अपने आगे भविष्य का भी सुझाव कर सकते हैं, कुछ मतलब बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि पैसों की दिक्कत होगी तो वो लोन से भी पूरा कर सकते हैं सर। हम तो सर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं सर। सर हम सरकार से ये मांगते हैं कि हमें सर आगे बढ़ने के लिए
तमाम ऐसी सुविधाएं प्राप्त मतलब दी जाए जिससे हम आगे अपने भविष्य का भी मतलब सुधार कर सकें। हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि ये जो योजना जो अच्छी है, लेकिन इस तरह सरकार सभी को जैसे 500 रुपये में सिलेंडर दे, तो जो इंसान इस योजना तक नहीं पहुंच पा रहा है वो भी इस योजना का लाभ ले सके। सभी के लिए 500 रुपये में सिलेंडर करने चाहिए। जैसे पहले सरकार ने जैसे कहा कि बिजली मुफ्त है, तो अब इस बार जैसे बिल आया तो सभी का दुगना करके आया है, तो ये योजना सही नहीं है। अभी जैसे बिल अधिक नहीं आना चाहिए। अगर यूँ 100 यूनिट फ्री की थी तो उसी हिसाब से बिल सभी को देना चाहिए सरकार को। हाँ सही है, इससे सभी जनता तक पहुंचती योजना। यूँ था जिसके इसके अंदर जैसे ये नून मिर्च के मसाले ये जैसे छोटे छोटे पैकेट दिए गए हैं, इससे अच्छा किलो की पैकिंग चावल की कर देते तो और भी अच्छा था। भी जनता को काम तो आता है, ये थोड़ी थोड़ी पैकिंग किस काम आएगी। अब जैसे ये दाल दी है, चीनी दी है, इसकी पैकिंग सही है। महंगाई पर राहत लगानी चाहिए सरकार को। कहती है सरकार भी महंगाई राहत है, लेकिन देखो अब पिछले दिनों बिल में छूट थी, मगर जो इस बार हमारे बिल आए ना वो काफी आया है। सभी बिजली के बिल से परेशान हो रहे हैं। बिल बहुत हमें बहुत दी है। अब मेरी बात सुनो, जैसे हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी तनख्वाह इतनी कम है, ना तो हमारी सरकार सुनवाई कर रही है ना कोई और। जैसे सरकार हमें परमानेंट भी करे, जैसे सरकार हमारी जो भी समस्या है सारी सुने, परमानेंट भी करे, तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ाए। अब मेरी बात सुनो, सहायिका है जैसे जो नारी अकेली अपनी घर गृहस्थी चला रही है, वो 4000 में कैसे इतनी आज महंगाई के जमाने में कैसे अपना घर गृहस्थी खर्चा चलाएगी। सरकार ये भी तो सोचे ना। सरकार हमसे सभी तरह के काम लेती है, जहाँ भी कोई काम होता है पहले आंगनवाड़ी ही आगे आती है। ये आंगनवाड़ी के जरिए ये योजनाएं है, कोई काम है तो आंगनवाड़ी की तरफ जाती है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। आज सरकार बनाम अमनदीप सिंह आदि में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। पिता पीड़िता ने 2/18 को मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें अभियोजन ने 13 गवाह और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। पीड़िता की आयु 13 वर्ष थी और मुलजिम को विभिन्न धाराओं में जो सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, अदमदगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदमदगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N IPC, 376 3 IPC 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदमदगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपए लगाया गया। सदर पुलिस ने करीब 4 माह पहले गांव जंडावाली स्थित मोबाइल शॉप में हुई नकबजनी की वारदात ट्रेस करते हुए गुरुवार को रावतसर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी करने का आदतन अपराधी है। पुलिस उससे पूछताछ कर बरामदगी के प्रयास कर रही है। धान का तोला मजदूर यूनियन हनुमानगढ़ टाउन की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को धान मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल, सचिव गुरजीवन सिंह सिद्धू व व्यापार संघ अध्यक्ष राजकुमार सोढ़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम में अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाई गई। सात 800 लाइसेंसेज हैं, जबकि मजदूर हैं जो लाइसेंस सिर्फ 250 है।
तो उसमें भी क्या है, कुछ तोला वर्ग के हैं, कुछ हमाल वर्ग के हैं। तो तोले तो समझ में आती है कम हो सकते हैं, पर हमाल कम कैसे हो सकते हैं? एक एक दुकान पर 4-4, 5-5 हैं। आज का प्रोग्राम है शपथ समारोह है। इसमें हम सभी कार्य करने के गठन किया है और हमने ये शपथ ली है सर। अब हमने अध्यक्ष से सुना गया, हम सभी मजदूरों का और सभी जो लाइसेंसधारी हैं उनका सभी का धन्यवाद दे रहा हूँ। अध्यक्ष ने जैसे किसी को मजदूरी दिलाना, कोई भी मजदूर जिनकी मजदूरी के विशेष में कोई भी काम हो, कोई रेस्ट हाउस वगैरह, वो सारे काम कराने के। आज जो पिछले दिनों धान का तोला मजदूर यूनियन के चुनाव संपन्न हुए थे, जो उसमें प्रत्याशी विजयी हुए हैं, उनके आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। तो आज उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और हम सभी जो प्रत्याशी चुने गए हैं उनको फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम यही कामना करते हैं कि उन्होंने उनसे यही विनती की है कि आप सभी को साथ लेकर चलें और अच्छे से कार्य करें। जंक्शन में बाईपास मार्ग स्थित IDSMT कॉलोनी में गुरुवार से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। करवाए जा रहे कथा ज्ञान यज्ञ से पहले गुरुवार को सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कथा स्थल से शुरू हुई कलश यात्रा करनी चौक होते हुए सुरेशिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। यहां से पुनः कथा स्थल पहुंचकर कलश यात्रा संपन्न हुई। कथा का वाचन पंडित अजय कृष्ण शास्त्री वृंदावन की ओर से किया जा रहा है। गढ़िया विकास समिति का ना कार्यक्रम रखा गया है महायज्ञ प्रोग्राम का, जिसमें भागवत पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 5 से लेकर 12 तारीख का आयोजन है। जिसमें आज 5 तारीख को हमने कलश यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आज 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कलश यात्रा का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कि हम यहाँ से लेकर करनी माता से लेकर के सुरेशिया के अंदर ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ तक हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो IDSMT कॉलोनी में जहाँ पे हम इसका आयोजन कर रहे हैं, वहाँ तक इस कलश यात्रा का रहेगा। और 12 तारीख का हमारा भंडारे का प्रोग्राम है। तो बढ़ चढ़ के सभी से हम विनती करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के भाग लें। जिस कथा का वाचन पंडित अजय कृष्ण शर्मा जी के शास्त्री की तरफ किया जा रहा है, जो वृंदावन से हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।